हुए हैं। तो जिस तरह से हम तो यही कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार हर तरह से फैल है, बिल्कुल बेरोजगारी का मोर्चा है। तो बेरोजगारी और जो लोग ये कह रहे हैं, जो सरकार के बड़े बड़े प्लान आते हैं, अब हम ये बनाएंगे, अब हम ये बनाएंगे, मैं ये कहता हूँ रिजल्ट कैलेंडर जारी करे सरकार। सीईटी के नाम पे लाखों बच्चों ने फार्म भर रखे हैं, 1-1.5 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं है, कोई मतलब जब कोरोना के नाम पे इनकी रैलियां वगैरह बंद नहीं होती हैं, लेकिन टेस्ट लेना बंद कर देते हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं सरकार को, ये जो बेरोजगार हैं ये बागी ना हो जाएं, ये बेरोजगार बागी होंगे अगर सरकार। बेरोजगारी की वजह है नशा, फिर उसी का वजह है क्राइम, तो नौजवानों को बर्बाद ना करे सरकार। तो हम तो यही कह रहे हैं। और इसके अलावा जो सरकारें पार्टियां राजनीति करती हैं अलग अलग, उसमें जिस तरह से कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं कश्मीर के अंदर, तो मेरी ये डिमांड है कि कश्मीरी पंडितों को फिल्म नहीं चाहिए, 47 चाहिए, AK-47। सरकार को अगर कश्मीरी पंडितों को बचाना तो AK-47 दे सरकार, तब बचेंगे। बातों से नुका रहा ना, बातों से पेट नहीं भरा रहा, रोटी से पेट भरा रहा है। और वो जो राहुल भट्ट जो मरा है, जिसको पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा है, तो उसकी तो मिसेज कह रही है भाई हमारे को हथियार दो। अब एक 47 लेके पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं। और कोई सवाल है तो बता दीजिए। जिस तरह से आपने कश्मीर की बात की, 370 धारा हटाना है, हाँ। उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, सरकार क्या करे? अच्छी बात है, वो हटाई, बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई नो डाउट। लेकिन सवाल ये है कि कश्मीरी पंडितों को जब तक सुरक्षा, क्या प्रॉब्लम है? छत्तीसगढ़ के अंदर छलवाजुडू में एक मुहिम चली थी नक्सलियों से लड़ने के लिए, लोगों को हथियार दिए गए थे, वो तो अपने ही देश के थे, नक्सली भी अपने देश के थे, जिनको हथियार दिए गए वो भी अपने देश के थे। तो कश्मीर में तो पाकिस्तान से आतंकवादी आगे मार रहे हैं, तो उनको हथियार देने में अब क्या प्रॉब्लम है? AK-47 देने में अपनी सुरक्षा कश्मीरी अपने आप कर लेंगे फिर कश्मीरी पंडित। क्योंकि जो भी देखो अलग अलग कश्मीरी पंडितों की जहाँ तक बात है, मैं ये मानता हूँ AK-47 मिलनी चाहिए। बेरोजगारों की जहाँ तक बात है, आप लोग देखते होंगे कि सारे मजाक उड़ाते हैं। एक मंत्री, अपना कृषि मंत्री ने कहा क्या धरा है, क्या रखा है सरकारी नौकरी में, वो खुद जेई था, अब मंत्री बन के क्या रखा है? बोला मेरे पास सिफारिश आती है बेरोजगारों की, जी नौकरी लगवा दो, ब्याह हो जाएगा, 4-4 हज़ार में राजस्थान से बहू लिया होंगे। तो 4-4, ये मजाक नहीं है, दौर क्या है? 4-4 हज़ार रुपये में बहू लेने की बात कर रहा है, तो फिर 4-4 हज़ार रुपये में तो अपने मुख्यमंत्री का क्या करा, तू अपने गृह मंत्री का करा, 8 हज़ार रुपये मार दौर ले लेकर, ऐसी बात है। तो ये चीज़ें जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, अपना शिक्षा मंत्री है, शिक्षा पर ध्यान देता नहीं, खुद 10वीं फेल है, न्यू है, टैबलेट बांट दिए, 5 लाख टैबलेट बांटे हैं। टैबलेट को चलाना कौन सिखाएगा? 50 हज़ार टीचर की वैकेंसी खाली है, उनको कौन भरेगा? तो बात करें भाई साहब। उनका जवाब ये था, ये जैसे बोलते नहीं थे, आपने सुना होगा कि छठी का दूध, सुना था ना कि छठी का दूध, याद दिला दो, जब बच्चा पैदा हुआ ना, ये छठी के 6 दिन होगा ना, उसको भी दारू पिलाओगे। हरियाणा के अंदर दूध की तो कीमत बड़े है, आपको रात को 10 बजे दूध नहीं मिलेगा, लेकिन रात के 12 बजे आपको दारू मिल जाएगी। ये सरकार ये चाहती है कि बेरोजगार है, नौजवान है, किसान है, कोई भी है, सस्ती दारू कर दो, दारू पी रहे हैं, अपने पढ़े रहे हैं, अपने सो जावे, कोई आवाज ना उठावे। लेकिन मैं तो ये आह्वान करूंगा हर समाज के हर आदमी को अपने हक के लिए लड़ना सीखो, सड़क पे उतरना सीखो, तभी कोई भी सरकार, कोई भी सिस्टम है तुम्हारी सुनेगा, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। तो चावे है दारू, सारे दारू अड़े हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है इनको? तो यही है ना कि भाई दारू पियोगा तो आदमी क्या आवाज उठाओगा, वो अपने तड़के पी लिया, घर बर्बाद होंगे। दूध के कितने खोखे हैं हरियाणा में? 8 हज़ार दारू के ठेके हैं, दूध के इतने नहीं मिलेंगे आपको। इसका मतलब क्या है? अब शराबियों से एक बात बताओ ना, शराबी जो है उनके पैसे से सरकार चल रही है, वहां से कोर्स बढ़ाएंगे, वहां से कोर्स बढ़ाएंगे। तो भाई साहब ये तो आप ये तो बिल्कुल एक जनहित के इशू है। आप बेरोजगार की बात कर रहे हो, सरकार 75% आरक्षण युवाओं को दे रही है। अरे भाई साहब बता दो ना, सरकार से ये पूछ लो, आप पत्रकार साथी हैं, सरकार से पूछ लो कि आप ये बताओ पिछले 5 साल में कितनी नौकरी दी और अभी 2.5 साल में कितनी नौकरी दे दी। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बता सकती है ना। इतने ऐड दूसरी चीजों के लिए दे रही है सरकार, एक ऐड दे दे कि हमने देखो इतनी नौकरी दी। इन्होंने तो कहा था हर साल 1 लाख नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी कौन सी दे दी? पूछते हो
झूठ 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 है और कुछ नहीं। ठीक है सर। जहाँ भी देखते हैं फरसा होता है या कोई और हथियार, वो गदा सी होती है, क्या वजह है? नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए होती है, देखो उसको बोलते हैं सोटा उर्फ मुकदर बोल देते हैं। बिल्कुल। खिलाड़ियों का कोटा खत्म किया था तो इसलिए सोटा उठाया था, वो खिलाड़ियों का कोटा वापस आया, आप लोगों को पता होगा। अब ये न्याय का प्रतीक है भाई साहब। अब ब्राह्मणों की जमीन पर कब्जा सरकार करेगी तो ब्राह्मण कमजोर नहीं है, बौद्धे नहीं है, बुद्धिमान की थी सरकार, तो ये इस तरह न्याय ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार, हम तो यही कह रहे हैं सरकार पे। तो आप मानते हैं कि हिंसा के तरीके से इसमें हिंसा कहाँ से आ गई? अपने हक की बात है भाई साहब, इनका ही इसमें कितने हिंसा आ गई? फरसा उठाना और उठाना तो उठाओगे भाई साहब, अच्छी बात करो। इसने कुछ मान लो, कोई हमने तो ठा रखा है, अपने हक के लिए ठा रखा है, किसी के हक को दबाने के लिए नहीं ठा रखा, अपने हक के लिए है। और बिल्कुल 1001 पूरे हरियाणा से फरसाधारी पहुंचेंगे वहां पर। ठीक है।